शहर में एक ऐसी बूढ़ी औरत रहती हो जिसने कसम खा ली हो कि वह जिंदगी भर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा कभी नहीं देखेगी। सोचिए, आखिर किसी इंसान के दिल में इतनी नफरत कैसे पैदा हो सकती है? क्या सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? और सबसे हैरानी की बात, जिस शख्स से वह नफरत करती थी, एक दिन उसी शख्स ने उसका सामान अपने कंधों पर उठा लिया। लेकिन उस बूढ़ी औरत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका मददगार कौन है। आज का यह वाकया सिर्फ एक बूढ़ी औरत की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, रहमत, अखलाकम और इंसानियत की ऐसी मिसाल है जो कयामत तक लोगों के दिलों को रोशन करती रहेगी। तो आइए बिना देर की चलते हैं उस दौर में जब मक्का की फिजाओं में एक नई आवाज गूंजनी शुरू हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह वह दौर था जब अरब की धरती अजीब अंधेरों में डूबी हुई थी। रेगिस्तान की तपती हुई रेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले हुए कारवां और उनके बीच बसा हुआ मक्का, एक ऐसा शहर जहां दुनिया के अलग अलग कबीलों के लोग आते थे। काबा शरीफ मौजूद था, वही काबा जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते इंसानों ने अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लिया। काबा के चारों तरफ सैकड़ों बुत रख दिए गए, कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का, कोई सोने का, कोई चांदी का। हर कबीले का अपना अलग माबूद था। कोई लात को पुकारता, कोई उज्जा के सामने झुकता, कोई मनात से उम्मीद लगाता, तो कोई हुबल के आगे अपनी फरियाद रखता। सुबह होते ही लोगों की भीड़ काबा की तरफ बढ़ने लगती। किसी के हाथ में दूध होता, किसी के हाथ में खजूर, कोई जानवर लेकर आता, कोई कीमती कपड़ा। सब अपने अपने बुतों को खुश करने के लिए चढ़ावा पेश करते। अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता तो वह पत्थर के सामने रोता। अगर कारोबार में घाटा हो जाता तो उसी बुत के सामने सिर झुका देता। अगर बारिश न होती तो वही लोग उन्हीं बेजान मूर्तियों से रहमत मांगते। लेकिन न उन बुतों ने कभी किसी की आवाज सुनी, न किसी के आंसू पोंछे, न किसी की तकलीफ दूर की। फिर भी लोगों को यकीन था कि यही उनके खुदा हैं। असल में यह सिर्फ बुतों की पूजा नहीं थी, बल्कि सदियों से चली आ रही अंधी परंपराओं की कैद थी। लोग सच जानना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सच स्वीकार करने का मतलब था अपने बाप दादाओं की गलतियों को मान लेना, और यह बात उनके लिए सबसे मुश्किल थी। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता फरमाई। आपने जब सबसे पहले लोगों से कहा, ए लोगो, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करो, जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रोजी देता है, जो तुम्हारी दुआ सुनता है और जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो यह अल्फाज बहुत से लोगों के दिलों में उतरने लगे, क्योंकि यह बातें कहने वाले कोई आम इंसान नहीं थे। मक्का का बच्चा बच्चा उन्हें अस-सादिक और अल-अमीन के नाम से जानता था। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी कभी झूठ न बोला हो, जिसने कभी किसी का हक न मारा हो, जिसकी अमानतदारी की मिसालें दी जाती हों, अगर वही इंसान अल्लाह का पैगाम सुनाए तो सोचने वाले दिलों के लिए उसे झुठलाना आसान नहीं था। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस दावत को स्वीकार करना शुरू किया। सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ईमान लाईं। फिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु, और फिर एक एक करके कई दिल इस रोशनी की तरफ आने लगे। लेकिन जितनी तेजी से ईमान की रोशनी फैल रही थी, उतनी ही तेजी से नफरत का अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। कुरैश के सरदारों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें सिर्फ अपने मजहब की नहीं, अपने कारोबार की भी फिक्र थी। वे जानते थे, अगर लोगों ने बुतों की पूजा छोड़ दी तो काबा के आसपास लगने वाले मेले, चढ़ावे, ताबीज, मूर्तियों का व्यापार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही वजह थी कि हर रोज नई साजिश तैयार होती। कभी कोई कहता मोहम्मद जादू करते हैं, कोई कहता ये शायर हैं, कोई कहता इन पर किसी जिन्न का असर है। मगर जितने इल्जाम लगाए जाते, उतनी ही तेजी से लोग आपके अखलाक से प्रभावित होने लगते, क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक सच का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी मक्का में एक गली के आखिर में मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, चलने में सहारे की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसके दिल में जो आग जल रही थी वह उसकी उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी थी। वह हर सुबह अपने दरवाजे पर बैठती, आने जाने वालों को रोकती और एक ही बात दोहराती, मोहम्मद से बचकर रहना, उनकी बातें मत सुनना।
अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दोगे। उसने खुद कभी रसूलुल्लाह को करीब से नहीं देखा था, लेकिन लोगों की फैलाई हुई बातों ने उसके दिल में ऐसी नफरत भर दी थी कि उसने एक अजीब कसम खा ली, मैं जिंदगी भर मोहम्मद का चेहरा नहीं देखूंगी। उसे डर था, अगर उसने एक बार भी उस नूरानी चेहरे को देख लिया, अगर उसने उनकी बातें सुन ली, तो कहीं उसका दिल भी बदल ना जाए। और यही डर धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। उस बूढ़ी औरत के लिए यह सिर्फ एक जिद नहीं थी, बल्कि उसके पूरे यकीन का सवाल बन चुका था। वह जब भी अपने घर से निकलती, सबसे पहले काबा के आसपास रखे हुए अपने पसंदीदा बुत के सामने जाकर सिर झुकाती, दोनों हाथ फैलाती और बड़े यकीन से कहती, ए मेरे माबूद, आज भी मेरी हिफाजत करना, मुझे मोहम्मद की बातों से बचाए रखना। उसे लगता था जैसे वह पत्थर सचमुच उसकी बात सुन रहा हो। फिर वह घंटों वहीं बैठी रहती, लोगों को आते जाते देखती, और जिसने भी रसूलुल्लाह का नाम इज्जत से लिया, वह तुरंत उसे रोक लेती। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मोहम्मद तुम्हें तुम्हारे खुदाओं से दूर कर देंगे। अगर तुमने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया तो हमारे बाप दादाओं का दीन खत्म हो जाएगा। कई लोग उसकी बातें सुनते, कुछ हामी भर देते, कुछ बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाते, और कुछ ऐसे भी होते जो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते, अम्मा एक बार उनकी बात तो सुन लो। लेकिन यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता, वह गुस्से में कांपने लगती। नहीं, मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैंने कसम खाई है और मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ूंगी। उधर रसूलुल्लाह का हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता। सुबह होते ही आप मक्का की गलियों में निकलते, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते, किसी को नरमी से समझाते, किसी के सवाल का जवाब देते, किसी दुखी इंसान को तसल्ली देते। आपके चेहरे पर हमेशा वही सुकून रहता जो सिर्फ उस इंसान के पास होता है, जिसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर हो। लेकिन दूसरी तरफ कुरैश की नफरत हर रोज बढ़ती जा रही थी। कभी रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, कभी आपका मजाक उड़ाया जाता, कभी बच्चों को उकसाया जाता कि वे पीछे पीछे शोर मचाएं, और कभी गालियों की बौछार कर दी जाती। मगर जिसने भी यह मंजर देखा, उसने एक बात जरूर महसूस की कि मोहम्मद के चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता था। आप किसी को बददुआ नहीं देते थे, किसी से बदला लेने की बात नहीं करते थे, बल्कि हर तकलीफ के बाद सिर्फ यही फरमाते, ए अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये जानते नहीं हैं। यही वह अखलाका था जो धीरे धीरे लोगों के दिल बदल रहा था। कई ऐसे लोग जो पहले आपके सबसे बड़े मुखालिफ थे, अब छुप छुप कर आपकी बातें सुनने लगे थे। रात के अंधेरे में जब पूरा मक्का सो जाता, तो कुछ लोग चुपके से इकट्ठा होते और दिन भर सुनी हुई बातों पर चर्चा करते। एक नौजवान बोला, मैंने आज मोहम्मद को फिर सुना। उन्होंने कहा, जिस रब ने इंसान को पैदा किया उसी से मांगो, पत्थरों से नहीं। दूसरा बोला, बात तो दिल में उतर जाती है, लेकिन अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। तीसरा धीरे से बोला, मैंने बचपन से हुबल के सामने दुआ मांगी है, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। आज पहली बार मुझे लगा शायद हम सचमुच गलत रास्ते पर हैं। उनकी बातें हवा में खो जाती, लेकिन उसी हवा के साथ तौहीद का पैगाम भी पूरे मक्का में फैलता जा रहा था। इधर वह बूढ़ी औरत हर रोज बेचैन होती जा रही थी। उसे लगने लगा था जैसे उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। एक दिन उसने देखा, उसकी पड़ोसन जो हर जुमेरात अपने बुत के सामने तेल चढ़ाती थी, आज खाली हाथ लौट रही है। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, आज चढ़ावा नहीं चढ़ाया? पड़ोसन ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ एक अल्लाह से दुआ करती हूं। इतना सुनना था कि बूढ़ी औरत का चेहरा तमतमा उठा। क्या तुम भी मोहम्मद के पीछे चल पड़ी? पड़ोसन ने किसी बहस के बिना सिर्फ इतना कहा, मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, बस सोचने के लिए कहा, और जब मैंने सोचा तो मुझे समझ आ गया कि पत्थर कभी किसी की मदद नहीं कर सकते। ये जवाब उस बूढ़ी औरत के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। वह बिना कुछ बोले अपने घर लौट आई। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। पत्थर मदद नहीं कर सकते, एक अल्लाह, सिर्फ उसी की इबादत। वह करवट बदलती, फिर उठकर बैठ जाती, फिर खुद को समझाती, नहीं, ये सब मोहम्मद का असर है। लोग बहक गए हैं, मैं कभी नहीं बहकूंगी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में पहली बार एक सवाल पैदा हो चुका था, अगर मेरे बुत इतने ताकतवर हैं तो फिर लोग उन्हें छोड़ क्यों रहे हैं? अगर वे सचमुच सुनते हैं तो मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिला? और अगर मोहम्मद झूठे हैं तो उनके पीछे चलने वालों की तादाद हर दिन बढ़ क्यों रही है? यही सवाल धीरे धीरे उसकी सारी बेचैनी की वजह बनने वाला था, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। वह मोड़ जहां उसकी मुलाकात उसी शख्स से होगी जिसका चेहरा न देखने की उसने कसम खाई थी। अगले कई दिनों तक मक्का की फिजाओं में बस एक ही चर्चा थी, मोहम्मद की दावत। जहां भी 4 लोग इकट्ठा होते वहीं यही बात शुरू हो जाती। कोई गुस्से में उनका जिक्र करता, कोई ताज्जुब से, तो कोई छुपकर उनकी तारीफ भी कर देता। लेकिन उस बूढ़ी औरत के कानों तक जब भी ऐसी कोई बात पहुंचती, उसके सीने में जैसे आग भड़क उठती। वह खुद से कहती, नहीं, अब बहुत हो गया। अगर मैं चुप बैठी रही तो पूरा मक्का उनके साथ चला जाएगा। अगली सुबह वह पहले से भी जल्दी उठी, अपने घर का दरवाजा खोला, आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गली में सन्नाटा था, सिर्फ कुछ लोग अपने काम के लिए निकल रहे थे। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई काबा की तरफ पहुंची। चारों तरफ अलग अलग कबीलों के लोग अपने अपने बुतों के सामने खड़े थे। कहीं धूप जलाई जा रही थी, कहीं जानवर चढ़ाने की तैयारी थी, कहीं औरतें रो रो कर दुआ मांग रही थीं। एक नौजवान अपने बीमार बेटे को गोद में लिए खड़ा था। वह पत्थर की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ा रहा था, मेरे बच्चे को शिफा दे दे। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पास ही एक बुजुर्ग अपने खोए हुए ऊंट की वापसी के लिए मन्नत मांग रहा था। दूसरी तरफ एक औरत अपनी बेटी के निकाह की दुआ कर रही थी। हर तरफ उम्मीदें थीं, मगर जिनसे उम्मीद लगाई जा रही थी वे खुद पत्थर के बने हुए थे। उनमें न सुनने की ताकत थी, न देखने की, न किसी की तकलीफ दूर करने की। लेकिन इंसान जब सदियों तक किसी गलत चीज को सच मान ले तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। उसी समय दूर से रसूलुल्लाह वहां से गुजरे। आपका मकसद किसी से लड़ना नहीं था, न किसी का अपमान करना, बल्कि लोगों तक अपने रब का पैगाम पहुंचाना था। कुछ लोगों ने आपको देखते ही मुंह फेर लिया, कुछ ने ताना मारा, कुछ हंसने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप आपकी बात सुनने के लिए रुक गए। आपने बेहद नरमी से फरमाया, ऐ लोगो, सोचो, जिसे तुम पुकार रहे हो, क्या उसने कभी तुम्हें जवाब दिया? क्या उसने कभी तुम्हारी आवाज सुनी? क्या वह खुद अपना भी भला कर सकता है? फिर तुम उससे उम्मीद क्यों रखते हो? अपने उस रब को पुकारो जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, तुम्हें पैदा किया और हर नेमत अता की। भीड़ में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ लोगों ने पहली बार इन सवालों पर गौर किया। एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़े हुए चढ़ावे की तरफ देखा, फिर सामने रखे बुत की तरफ, और फिर धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसके दिल में जैसे कोई जंग शुरू हो चुकी थी। मगर तभी कुरैश के कुछ सरदार आगे बढ़े। उनमें से एक ऊंची आवाज में बोला, इनकी बातों में मत आना। अगर तुमने अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया तो तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। दूसरा बोला, मोहम्मद लोगों को बांट रहे हैं, इनकी बात मत सुनो। भीड़ फिर 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन कुछ वहीं खड़े रहे, क्योंकि सच की आवाज एक बार दिल तक पहुंच जाए तो उसे पूरी तरह दबाना आसान नहीं होता। दूर खड़ी वही बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह बड़बड़ाने लगी, देखा, यही है इनका जादू, कैसे लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। अगर इन्हें अभी नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। उस दिन पहली बार उसके दिल में एक और ख्याल पैदा हुआ, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, मुझे खुद कुछ करना होगा। यही सोच धीरे धीरे उसकी अगली हरकत की वजह बनने वाली थी, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वह तकलीफ देने की तैयारी कर रही है, वही इंसान आने वाले दिनों में उसके साथ ऐसा सुलूक करेगा जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में बहुत कम मिलती है। मक्का की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। सूरज हर रोज उसी तरह उगता था, रेगिस्तान की गर्म हवाएं उसी तरह चलती थीं, कारवां उसी तरह शहर में दाखिल होते थे, बाजार उसी तरह सजते थे। लेकिन लोगों के दिलों में कुछ बदल रहा था। अब हर घर में, हर गली में, हर महफिल में एक ही चर्चा होने लगी थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर लोगों से कहना क्या चाहते हैं? कुछ लोग इस सवाल का जवाब गुस्से में तलाश कर रहे थे, कुछ डर के साथ, और कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल पहली बार सच्चाई की तलाश में बेचैन होने लगे थे। लेकिन जिस बूढ़ी औरत ने अपनी जिंदगी का मकसद ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत बना लिया था, उसके लिए यह सब कुछ किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही हो। जिस मोहल्ले में कभी हर घर से बुतों की पूजा की आवाज आती थी, अब वहीं कुछ लोग छुप छुप कर सिर्फ एक अल्लाह का नाम लेने लगे थे। वह जब भी किसी को यह कहते सुनती, अल्लाह एक है, तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगती। एक दिन वह अपने पड़ोस की 2 औरतों की बातें सुन रही थी। पहली औरत बोली, मैंने कल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की बात सुनी। दूसरी ने हैरानी से पूछा, फिर? पहली ने गहरी सांस ली। उन्होंने किसी बुत को बुरा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर ये सचमुच खुदा हैं तो कभी किसी की पुकार का जवाब क्यों नहीं देते। कुछ पल दोनों औरतें खामोश रहीं। फिर पहली औरत बोली, मैं सारी रात यही सोचती रही। मैंने कितनी बार अपने बेटे की बीमारी के लिए बुतों से दुआ मांगी, लेकिन शिफा तो दवा से मिली। फिर मैं इतने साल किससे उम्मीद लगाए बैठी रही। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत अपने गुस्से पर काबू न रख सकी। वह तेजी से उनके पास पहुंची। बस करो। दोनों औरतें चौंक गईं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाप दादाओं का दीन छोड़कर एक ऐसे आदमी की बातों में आ गई हो जिसने पूरे मक्का में फूट डाल दी है। पहली औरत ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, अम्मा, उन्होंने हमें किसी से लड़ना नहीं सिखाया। उन्होंने तो बस इतना कहा है कि अपने पैदा करने वाले रब को पहचानो। बूढ़ी औरत ने ताना मारते हुए कहा, बस बस, यही तो उनका जादू है। पहले मीठी बातें करते हैं, फिर लोगों के दिल बदल देते हैं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन पहली बार उसे अपने ही शब्द खोखले लगने लगे। उसने अपने दिल को समझाया, नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं। गलत तो ये सब लोग हैं, मगर इंसान चाहे पूरी दुनिया से झूठ बोल ले, अपने दिल से ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता। उस रात वह बहुत देर तक जागती रही। घर के बाहर रेगिस्तान की हवा चल रही थी। आसमान पर अनगिनत सितारे चमक रहे थे, लेकिन उसके दिल के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसने खुद से कहा, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा मक्का बदल जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में उठी। उसने अपने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा किया, सूखे पत्ते, राख, धूल, टूटी हुई चीजें, और उन्हें एक टोकरी में भर दिया। फिर वह अपने दरवाजे के पास बैठ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं। वह इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गली के दूसरे सिरे पर एक नूरानी शख्सियत दिखाई दी। चेहरे पर सुकून, चाल में वकार, नजरों में रहमत और दिल में पूरी इंसानियत के लिए दर्द। ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह बड़ी इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को सलाम करते, किसी गरीब का हाल पूछते, किसी बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते। आपका हर कदम लोगों को यह सिखा रहा था कि इंसानियत क्या होती है। लेकिन दरवाजे पर बैठी बूढ़ी औरत की आंखों में रहमत नहीं, नफरत भरी हुई थी। जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के सामने पहुंचे, उसने बिना एक पल सोचे पूरी टोकरी आपके ऊपर उलट दी। धूल का बादल हवा में फैल गया, कूड़ा आपके कपड़ों पर गिरा, कुछ आपके रास्ते में बिखर गया। गली में खड़े कई लोग यह मंजर देखकर ठिठक गए। कुछ को लगा अब शायद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे, शायद आज पहली बार जवाब देंगे, शायद इस बूढ़ी औरत को उसकी हरकत का एहसास करा देंगे। लेकिन जो हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न गुस्सा किया, न एक सख्त लफ्ज कहा, न बददुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, आसमान की तरफ नजर उठाई और बड़ी नरमी से दुआ की, ए अल्लाह, अगर यह तेरी बंदी सच्चाई को नहीं जानती तो इसे हिदायत अता फरमा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सुकून के साथ आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वहां खड़े लोगों के दिलों में एक तूफान उठ चुका था। वहां खड़े हर इंसान की निगाहें अब सिर्फ एक ही तरफ थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ उसका मतलब क्या निकाला जाए। जिस बूढ़ी औरत ने अभी अभी सबके सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की, उसी के लिए आपने न कोई शिकायत की, न कोई जवाब दिया, बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ कर दी। कुछ लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक नौजवान धीरे से अपने साथी से बोला, अगर ये वही इंसान होते जैसा लोग इनके बारे में कहते हैं, तो क्या आज इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी खामोश रहते? दूसरे ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सब्र कभी नहीं देखा। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, यह सब दिखावा है, मोहम्मद लोगों का दिल जीतने के लिए ऐसा करते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ लोग फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, मगर कई ऐसे भी थे जो अब अपने दिल को समझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि आंखों से जो मंजर उन्होंने देखा था उसे झुठलाना आसान नहीं था। उधर बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वह अपने आप से कहने लगी, देखा, आज मैंने उसे सबके सामने जलील कर दिया,
अब शायद वह इस रास्ते से दोबारा कभी नहीं गुजरेगा। लेकिन अगले ही दिन जब सुबह हुई तो उसने फिर वही टोकरी उठाई। आज उसमें पहले से भी ज्यादा कूड़ा भरा हुआ था। वह फिर दरवाजे पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद दूर से वही नूरानी शख्सियत दिखाई दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह बड़े इत्मीनान से उसी रास्ते पर चले आ रहे थे। ना आपके चेहरे पर कोई नाराजगी थी, न कोई शिकवा, न ऐसा लगता था कि कल की घटना आपको याद भी है। जैसे ही आप उसके घर के सामने पहुंचे, बूढ़ी औरत ने फिर पूरी टोकरी आपके ऊपर उड़ेल दी। धूल, राख, सूखे पत्ते और कूड़ा, सब कुछ आपके कपड़ों और रास्ते पर बिखर गया। गली के लोग फिर रुक गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज कुछ अलग होगा, लेकिन नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले की तरह अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, बूढ़ी औरत की तरफ देखा भी नहीं और बड़ी नरमी से फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी इस बहन को हिदायत अता फरमा, इसके दिल से नफरत को दूर कर दे। फिर आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। यह सिलसिला एक दिन का नहीं था। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, लगातार कई दिनों तक यही होता रहा। हर सुबह बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठ जाती। हर सुबह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजरते। हर सुबह वह आपके ऊपर कूड़ा फेंकती और हर सुबह आप उसके लिए हिदायत की दुआ करके आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इस मंजर का गवाह बन गया। अब लोग सिर्फ तमाशा देखने नहीं रुकते थे, बल्कि उनके दिलों में सवाल पैदा होने लगे थे। एक बुजुर्ग ने दूसरे से कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते तो क्या रोज रोज इतनी तकलीफ सहकर भी इस औरत के लिए दुआ करते? दूसरे ने जवाब दिया, झूठा इंसान कुछ देर तक सब्र कर सकता है, लेकिन इतने दिनों तक नहीं। यह सब्र किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। इन बातों का असर धीरे धीरे लोगों के दिलों पर होने लगा। जो लोग पहले सिर्फ नफरत की बातें सुनते थे, अब वे अपनी आंखों से हकीकत भी देखने लगे थे। लेकिन उस बूढ़ी औरत को अभी भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे तो उल्टा यह यकीन होता जा रहा था कि उसका बुत उसकी मदद कर रहा है। हर शाम वह काबा के पास जाकर अपने माबूद के सामने खड़ी हो जाती, दोनों हाथ जोड़कर कहती, ऐ मेरे माबूद, देख, मैं रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करती हूं। अब तेरी बारी है, उन पर कोई आफत भेज ताकि लोगों को पता चल जाए कि तू ही सबसे बड़ा है। यह कहकर वह देर तक पत्थर की उस मूर्ति के सामने खड़ी रहती। लेकिन हर दिन की तरह आज भी वहां सन्नाटा था। न कोई जवाब, न कोई निशानी, न कोई आवाज, सिर्फ खामोशी। मगर नफरत इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वह साफ दिखाई देने वाली हकीकत को भी नहीं देख पाता। उसे अब भी यही लगता था कि एक दिन उसका बुत जरूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक देगा, जबकि अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन एक बात अब साफ दिखाई देने लगी थी। जिस तरह हर रोज सूरज निकलना तय था, उसी तरह यह भी तय हो चुका था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजरेंगे और वह बूढ़ी औरत फिर वही हरकत करेगी। मोहल्ले के बच्चे भी अब इस मंजर को पहचानने लगे थे। कई बार वे दूर खड़े होकर इंतजार करते कि आज क्या होगा, लेकिन हर रोज वही होता और हर रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र पहले से भी ज्यादा रोशन होकर सामने आता। एक दिन उसी गली से एक मुसाफिर गुजर रहा था। वह मक्का से बाहर के किसी कबीले का आदमी था। उसे इस पूरे मामले की कोई खबर नहीं थी। उसने देखा एक बूढ़ी औरत ऊपर से कूड़ा फेंक रही है और नीचे खड़ा इंसान बिना कुछ कहे मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। मुसाफिर हैरान रह गया। उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा, ये कौन है जिनके साथ रोज ऐसा सुलूक किया जाता है? उस आदमी ने जवाब दिया, ये वही हैं जो हमें एक अल्लाह की इबादत की दावत देते हैं। इनका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसाफिर ने फिर पूछा, और ये बूढ़ी औरत ऐसा क्यों करती है? उस आदमी ने कहा, इसे लगता है कि अगर इसने इन्हें परेशान किया तो ये अपने पैगाम से पीछे हट जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुसाफिर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर ये सचमुच बुरे इंसान होते तो अब तक इस औरत से बदला ले चुके होते। जो इंसान रोज बेइज्जती सहकर भी दुआ करे, उसके दिल में जरूर कोई ऐसी बात है जो आम इंसानों में नहीं होती। यह बात सुनकर आसपास खड़े कई लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि यही सवाल अब उनके दिलों में भी उठने लगा था। उधर बूढ़ी औरत को जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी हरकतें अब लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं बल्कि और करीब ला रही हैं। वो फिर काबा के पास पहुंची। चारों तरफ लोग अपने अपने बुतों के सामने खड़े थे।
कहीं धूप जलाई जा रही थी, कहीं चढ़ावे चढ़ाए जा रहे थे, कहीं मन्नतें मांगी जा रही थीं। वह भी अपने पसंदीदा बुत के सामने जाकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ फैलाए और भर्राई हुई आवाज में कहा, ऐ मेरे माबूद, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा तेरी पूजा की, तेरे सामने सिर झुकाया, तेरे नाम की नजरें चढ़ाईं। अब तू भी मेरे लिए कुछ कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर लोगों के दिलों से खत्म कर दे। लोग फिर से तेरी इबादत करने लगे, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब इस शहर में तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वह काफी देर तक वहीं बैठी रही। उसे उम्मीद थी शायद आज कोई निशानी मिलेगी, शायद उसका बुत उसकी बात का जवाब देगा, शायद कोई चमत्कार होगा। लेकिन पत्थर का वह बुत पहले की तरह बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें बनी हुई थीं, लेकिन वह देख नहीं सकता था। उसके कान तराशे गए थे, लेकिन वह सुन नहीं सकता था। उसके हाथ बनाए गए थे, लेकिन उनमें किसी की मदद करने की ताकत नहीं थी। फिर भी बूढ़ी औरत ने उस खामोशी को समझने की कोशिश नहीं की। उसने खुद ही अपने दिल को तसल्ली दी, नहीं, मेरा माबूद मेरी परीक्षा ले रहा है। बहुत जल्द वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजा देगा। यही सोचकर वह अपने घर लौट आई। लेकिन उसे क्या मालूम था कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी की हर सुबह से बिल्कुल अलग होने वाली है। क्योंकि पहली बार उसके घर का दरवाजा तो खुलेगा, लेकिन वह दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। लगातार कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रोज बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती और हर रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हिदायत की दुआ करके आगे बढ़ जाते। मगर अब उस बूढ़ी औरत के दिल में एक नया डर पैदा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रुकने वाला नहीं है। उसने अपनी आंखों से देखा कि जिन लोगों को वह कभी अपने साथ बुतों की पूजा करते देखती थी, आज वही लोग धीरे धीरे एक अल्लाह की इबादत की बात करने लगे थे। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। एक रात वह बहुत देर तक जागती रही। फिर उसने अपने आप से कहा, अब इस शहर में मेरा रहना बेकार है। अगर मैं यहीं रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब चारों तरफ सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र होगा। नहीं, मैं मक्का छोड़ दूंगी। सुबह होते ही उसने अपना पुराना संदूक निकाला। उसमें अपने कुछ कपड़े रखे, थोड़ा सा खाने का सामान, कुछ बर्तन और अपनी जरूरत का बाकी सामान भी बांध लिया। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, इतना भारी सामान उठाना उसके बस की बात नहीं थी। फिर भी उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जैसे भी हो, आज वह मक्का छोड़कर चली जाएगी। घर से निकलने से पहले वह आखिरी बार अपने पसंदीदा बुत के पास पहुंची। उसने उसके सामने सिर झुकाया और कहा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूं। अब यहां मेरा कोई नहीं रहा। तू मेरा साथ देना, मुझे ऐसे लोगों के बीच पहुंचा देना जहां अभी भी तेरी पूजा होती हो। इतना कहकर वह वापस अपने घर आई। उसने अपना सामान दरवाजे के बाहर रख दिया। अब उसे सिर्फ किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसका सामान उठाकर उसके साथ चल सके। कई लोग उस रास्ते से गुजरे। उसने कुछ लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कोई जल्दी में था, कोई अपने काम में लगा हुआ था। धीरे धीरे धूप तेज होने लगी। बूढ़ी औरत थककर अपने सामान के पास ही बैठ गई। उसी समय एक नूरानी शख्सियत उसी रास्ते से गुजरी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी सामान के पास बैठी परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और बड़ी नरमी से फरमाया, अम्मा, लगता है आप किसी परेशानी में हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर देखा। उसने आज तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने से बचने की कोशिश की थी, इसलिए उसने नजरें पूरी तरह उठाए बिना ही जवाब दिया, हाँ बेटा, अगर तुम मेरा यह सामान मेरी मंजिल तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें दुआ दूंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर फरमाया, जरूर अम्मा, जहां तक आपको जाना है मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं। इतना कहकर आपने पूरा सामान अपने कंधे पर उठा लिया। बूढ़ी औरत हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अजनबी बिना किसी लालच के उसकी इतनी बड़ी मदद करेगा। दोनों सफर पर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बूढ़ी औरत ने बात शुरू की। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम मक्का के रहने वाले हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी अम्मा। बूढ़ी औरत बोली, अगर तुम मक्का के रहने वाले हो तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, उस शहर में एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है। अगर कभी उसका सामना हो तो उसकी बातें कभी मत सुनना। लोग कहते हैं कि वह बहुत मीठा बोलता है और जो उसकी बातें सुन ले
वह उसी का होकर रह जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। आपने उसे टोका, न अपना परिचय दिया, न उसकी बात का बुरा माना। बूढ़ी औरत बोलती जा रही थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बाप दादाओं का दीन माना है, लेकिन उस मोहम्मद ने लोगों के दिल बदल दिए। आज लोग अपने ही खुदाओं को छोड़ रहे हैं। मुझे डर है कहीं तुम भी उसकी बातों में ना आ जाना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराते रहे और बिना थके उसका सामान उठाकर आगे बढ़ते रहे। बूढ़ी औरत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान से बचने की नसीहत वह दे रही है, जिसकी बुराई करते करते वह थक नहीं रही, असल में वही शख्स उसका सामान अपने कंधों पर उठाए उसके साथ चल रहा है। यही वह लम्हा था जहां रहमत और नफरत आमने सामने चल रही थी। एक तरफ नफरत से भरा हुआ दिल था और दूसरी तरफ ऐसा किरदार जो दुश्मन के साथ भी एहसान करना जानता था। सफर अभी जारी था और बूढ़ी औरत अब भी बेखबर थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर चल रहा है। चलते चलते काफी वक्त बीत चुका था। बूढ़ी औरत की चाल अब पहले से धीमी पड़ने लगी थी। वह उम्र दराज थी, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाती, लेकिन हर बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सब्र से उसके रुकने का इंतजार करते। आपने कभी जल्दी मचाई, ना यह कहा कि सफर लंबा है। बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी। उसने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा था। कुछ लोग बिना पैसे के किसी का छोटा सा सामान भी नहीं उठाते थे, लेकिन यह नौजवान बिना किसी शिकायत के लगातार उसके साथ चला जा रहा था। उसके दिल में पहली बार उस अजनबी के लिए इज्जत पैदा होने लगी। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। सफर आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत फिर उसी बात पर लौट आई। वह बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर कभी मोहम्मद नाम के आदमी से मुलाकात हो तो उससे दूर ही रहना। मैंने सुना है कि लोग उसकी बातें सुनकर अपना पुराना दीन छोड़ देते हैं। मुझे तो उसका चेहरा तक देखना मंजूर नहीं। मैंने कसम खाई है कि जिंदगी भर उसका चेहरा नहीं देखूंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात खामोशी से सुनी। फिर सिर्फ इतना फरमाया, अम्मा, किसी इंसान के बारे में फैसला करने से पहले उसकी बात खुद सुन लेना बेहतर होता है। बूढ़ी औरत ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मैंने जितना सुना है उतना ही काफी है। अगर मैं उसकी बातें सुनूंगी तो कहीं मैं भी लोगों की तरह बदल ना जाऊं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बहस नहीं की, क्योंकि आप जानते थे हिदायत बहस से नहीं अखलाकन से दिलों में उतरती है। कुछ देर बाद दोनों अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। बूढ़ी औरत ने दूर इशारा करते हुए कहा, बस बेटा, मेरा ठिकाना यहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उसका सारा सामान बड़ी एहतियात से जमीन पर रख दिया। फिर पूछा, अम्मा, और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बूढ़ी औरत कुछ पल तक उन्हें देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। वह सोच रही थी, इतना अच्छा इंसान मैंने बहुत कम देखा है। अगर मक्का में सब लोग इसके जैसे होते तो दुनिया कितनी अलग होती। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला दे। कुछ पल खामोशी रही। फिर बूढ़ी औरत ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? यही वह सवाल था जिसका जवाब सुनते ही उसकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली थी। बूढ़ी औरत की आंखों में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने आज मेरे लिए वह किया है जो मेरे अपने भी शायद ना करते। मैंने रास्ते भर तुम्हें बातें सुनाई, कई बार उस मोहम्मद की बुराई भी की, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे नहीं टोका। तुम्हारा सब्र देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अदब से फरमाया, अम्मा, किसी मुसाफिर की मदद करना हमारा फर्ज है। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, आज मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कम से कम अपना नाम तो बता दो, ताकि मैं हमेशा तुम्हें अपनी दुआओं में याद रख सकूं। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद सुकून भरे लहजे में फरमाया, अम्मा, मेरा नाम मोहम्मद है। यह सुनते ही बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह घबराकर पीछे हट गई और कांपती हुई आवाज में बोली, क्या तुम वही मोहम्मद हो
जो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देते हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, जी अम्मा, बस इतना सुनना था कि बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रास्ते भर की अपनी हर बात याद आने लगी। उसे याद आया कैसे वह लगातार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करती रही, कैसे लोगों को उनसे दूर रहने की नसीहत देती रही, और जिस शख्स के बारे में वह इतना कुछ कहती रही, वही शख्स बिना नाराज हुए उसका सामान उठाकर उसकी मंजिल तक ले आया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा कहा और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम कौन हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं रास्ते में अपना परिचय दे देता तो शायद तुम मेरा एहसान भी स्वीकार न करती। मैंने तो सिर्फ एक इंसान की मदद की है और यही अल्लाह को पसंद है। बूढ़ी औरत अब जोर जोर से रो रही थी। उसे पहली बार समझ में आया कि लोगों ने जिसके बारे में जो कुछ बताया था वह सब सच नहीं था। अगर यह इंसान झूठा होता, अगर यह लोगों को धोखा देने वाला होता, तो क्या अपने सबसे बड़े मुखालिफ के साथ भी इतना अच्छा व्यवहार करता? क्या कोई दुश्मन के लिए भी इतना सब्र दिखा सकता है? उसके दिल में बरसों से जमा नफरत एक ही पल में टूटने लगी। उसने कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आज उसे अपनी हर बात, अपनी हर हरकत और अपना हर इल्जाम याद आ रहा था, और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी हर बात याद आ रही थी। कैसे उसने लोगों के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई की, कैसे रोज आपके रास्ते में कूड़ा फेंका, कैसे लोगों को आपके खिलाफ भड़काती रही, और आज जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसी इंसान ने बिना कोई शिकायत किए उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर उसका सामान उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से फरमाया, अम्मा, बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से अच्छा अखलाक पसंद करता है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें भी उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ये अल्फाज बूढ़ी औरत के दिल में उतरते चले गए। उसने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। कहा कि तुम लोगों को उनके बाप दादाओं के दीन से भटका रहे हो, कहा कि तुम जादू करते हो, कहा कि जो तुम्हारी बातें सुन ले वह तुम्हारा हो जाता है। मैंने कभी खुद तुमसे मिलकर सच जानने की कोशिश ही नहीं की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा, किसी इंसान के बारे में फैसला हमेशा उसकी बात सुनकर करना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं। बूढ़ी औरत ने पूछा, तो मुझे बताओ, तुम लोगों को आखिर किस बात की दावत देते हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सिर्फ इतनी दावत देता हूं कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की जाए। वही पैदा करने वाला है, वही रोजी देने वाला है, वही दुआ सुनने वाला है, और उसी के सामने इंसान को झुकना चाहिए। मैं किसी से अपना फायदा नहीं चाहता, न दौलत न बादशाहत। मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाता हूं। बूढ़ी औरत पूरी तवज्जो से सुनती रही। आज पहली बार उसने बिना गुस्से के, बिना नफरत के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी थी। उसे एहसास होने लगा कि जिन बातों से वह भागती रही, असल में वही बातें उसके दिल को सुकून दे रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं इतनी बड़ी गलती कर चुकी हूं, अगर मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, तो क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जब बंदा सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले और उसकी तरफ लौट आए, तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा हो। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया कि लोग तुम्हारे अखलाक की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मैंने तुम्हें परखने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ लोगों की बातें मान ली। अगर मैं पहले ही तुमसे मिल लेती तो शायद कभी तुम्हारी दुश्मन न बनती। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर बूढ़ी औरत ने कांपते हुए हाथ उठाए और कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और आप अल्लाह के रसूल हैं। उस पल उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो बरसों की बेचैनी के बाद मिलता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उसे ईमान पर कायम रखे, उसकी जिंदगी में बरकत दे और उसके दिल को हमेशा हिदायत की रोशनी से भर दे। जिस औरत ने कभी कसम खाई थी कि वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखेगी, आज वही औरत आपकी तरफ
इज्जत और मोहब्बत से देख रही थी। उसकी नफरत मोहब्बत में बदल चुकी थी, उसका तकब्बुर अज्जी में बदल चुका था और उसकी जिंदगी एक नए सफर की शुरुआत कर चुकी थी। बूढ़ी औरत कुछ देर तक खामोश बैठी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर बरसों से पड़ा हुआ बोझ एक ही पल में उतर गया हो। वह बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखती और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका लेती। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहचाने बिना तुम्हारे बारे में कितना कुछ कह दिया। मैंने लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ भड़काया। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, अम्मा, अगर अल्लाह अपने बंदों को माफ कर सकता है तो हमें भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। ये अल्फाज सुनकर बूढ़ी औरत फिर रो पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ उसने इतनी नफरत की, उसके दिल में उसके लिए जरा सी भी दुश्मनी नहीं थी। कुछ देर बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए, लेकिन बूढ़ी औरत की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब जब भी कोई उसके पास बैठता, वह वही औरत नहीं होती जो पहले लोगों को भड़काती थी। अब वह कहती, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे और रहमदिल इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। मैंने उन्हें तकलीफें दी, लेकिन उन्होंने बदले में मेरे लिए दुआ की। मैंने उनकी बुराई की, लेकिन उन्होंने मेरे साथ एहसान किया। उसकी ये बातें सुनकर लोग हैरान रह जाते। कई लोग पूछते, क्या सचमुच ऐसा हुआ था? वह जवाब देती, अगर मुझे पहले सच मालूम होता तो मैं कभी उनकी मुखालफत न करती। धीरे धीरे यह बात पूरे मक्का में फैलने लगी। लोग कहने लगे, जिस बूढ़ी औरत ने सारी उम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी की, वही आज उनके अखलाकों की गवाही दे रही है। बहुत से लोग सोचने पर मजबूर हो गए। उन्हें समझ आने लगा कि किसी इंसान की पहचान उसके दुश्मनों के इल्जामों से नहीं, बल्कि उसके किरदार से होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से पहले अपने अखलाक से लोगों के दिल जीते। यही वजह थी कि जो लोग पहले दूर भागते थे, वही बाद में आपके सबसे बड़े चाहने वाले बन गए। इस वाकये का सबसे बड़ा सबक यही है कि नफरत का जवाब नफरत से देने पर नफरत बढ़ती है, लेकिन अगर उसका जवाब सब्र, रहमत और अच्छे अखलाकन से दिया जाए तो सबसे सख्त दिल भी बदल सकता है। यही वह उसूल था जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अमल किया। और यही वजह है कि 1400 साल बाद भी दुनिया के करोड़ों लोग बिना देखे आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और आपके अखलाक को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नमूना मानते हैं। इसलिए जब भी हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो हमें इस वाकये को याद करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे अखलाक का असर कई बार उन हजारों दलीलों से ज्यादा होता है जो इंसान की जुबान से निकलती हैं। अगर इंसान का किरदार अच्छा हो तो सबसे सख्त दिल भी एक दिन पिघल सकता है। यही वजह थी कि जो लोग कभी आपके सबसे बड़े मुखालिफ थे, उन्हीं में से बहुत से लोग बाद में इस्लाम की सच्चाई को पहचान गए। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें सिर्फ एक कहानी नहीं मिलती, बल्कि जिंदगी जीने का एक उसूल मिलता है। आज भी कई बार लोग हमारे बारे में बिना जाने राय बना लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं या हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसे वक्त में गुस्सा करना बहुत आसान होता है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि सब्र, रहमत और अच्छा अखलाक कई बार वह काम कर देते हैं जो सैकड़ों बहसें भी नहीं कर पाती। एक अच्छा व्यवहार किसी इंसान की पूरी सोच बदल सकता है। एक मुस्कान किसी के दिल से नफरत निकाल सकती है और एक छोटा सा एहसान किसी को पूरी जिंदगी के लिए बदल सकता है। यही कारण है कि 1400 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दुनिया के करोड़ों लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं।